दोस्तों, आप सब ने यूपीएससी के एग्जाम में रीजनिंग और मैथ्स के सेक्शन में डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे डेटा सफिशिएंसी का ही एक क्वेश्चन। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसैट 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम सिटी क्यू। तो डेटा सफिशिएंसी का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसको हमें सॉल्व नहीं करना। हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है हमें उन स्टेटमेंट से इवेल्युएट करना है कि क्या वो स्टेटमेंट्स हमारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो चलिए सीखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट 1 को कंसिडर करेंगे। सिर्फ स्टेटमेंट 1 को इंडिविजुअली कंसिडर करेंगे। जैसे देखिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा है पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस, लेकिन स्टेटमेंट 1 में पी का तो कोई जिक्र है ही नहीं। क्यू तो है लेकिन पी का कोई जिक्र नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसी तरह से स्टेटमेंट 2 में अगर हम देखें तो पी तो है लेकिन क्यू नहीं है। सो दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके चेक करना है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके चेक करना है। तो देखो, Q जो है, Q और R का डिस्टेंस कितना है 18 और P और R का डिस्टेंस कितना है 43। बट हमें नहीं पता कि जो P का डायरेक्शन है वो R के राइट में है या लेफ्ट में है। सो वी कैन से कि इन दोनों को कंबाइन करके भी हम आंसर जो है वो नहीं निकाल सकते। सो इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड विजिट आवर चैनल।